जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर न होती किसी हुनर की, फिर कदर न होती किसी हुनर की, और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता, और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। आप सबको नवरात्रों के इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। खालसा सर्जना दिवस बैसाखी की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल से रमज़ान का जो पाक महीना शुरू हो रहा है उसके भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। तो बहुत अच्छा समय आ रहा है, मेहनत करिए इस टाइम पर। बेटा कल के जो पीडीएफ, कल के वीडियो लेक्चर में, जो पिछले वीडियो लेक्चर में 108 तक मैंने आपसे डिस्कस किए थे क्वेश्चंस, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 109 से आगे डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल व्हेन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख एंड एवरेज प्रॉफिट रुपीज 60,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख दिया गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट 60,000। तो इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, तो सबसे पहले हम, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, तो हम कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो दिस विल बी 6 लाख। और कैपिटलाइज प्रॉफिट में से हम जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 5 लाख, उससे हम माइनस करेंगे, और 1 लाख रुपीज विल बी अ गुडविल। 1 लाख रुपीज हमारे लिए गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 110। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 3:2. They decided to share future profits equally. New ratio is, old ratio बेटा क्या है, old is 3:2, और न्यू जो इनकी रेशियो आ रही है इक्वली मीन्स 1:1। बताओ ए ने गेन किया है या सेक्रीफाइस किया है? तो इसके लिए ए का ओल्ड शेयर 3/5, न्यू माइनस करते हैं, एलसीएम ले लीजिए 10, 2, 6 माइनस 5, 1/10। तो ए का पहले शेयर ज्यादा था, अब कम हो गया, तो इस वजह से 110 जो आ गया ये ए ने सेक्रीफाइस किया है। नेक्स्ट वन इज 111 क्वेश्चन नंबर। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. The partners decide to share. पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया? 5:3:2 रेशियो याद रखिएगा बेटा। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि अब इनकी फ्यूचर की रेशियो क्या होगी? फ्यूचर की इनकी रेशियो 3:2:1 है। कैलकुलेट वाइज सेक्रीफाइस और गेन ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो। वाई की ओल्ड रेशियो क्या थी? 3/10, और न्यू रेशियो क्या आ गई वाई की? 2/6। एलसीएम ले लेते हैं बेटा 30, 5, 3, 9, और इधर क्या आ गया 10। और अगर ये माइनस में आ रहा है तो देन इट इज गेन। तो जो ए का, वाई का जो न्यू शेयर है वो ज्यादा है, तो वाई ने 130 गेन हुआ। क्वेश्चन नंबर 112। द टोटल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years इज रुपीज 30,000। 30,000 है जो टोटल प्रॉफिट पिछले 5 वर्षों से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। बेटा एवरेज कितना हैगा? 30,000 को 5 से डिवाइड किया, 6,000 इज द एवरेज प्रॉफिट, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18,000 विल बी अ सुपर 18,000 is a amount of goodwill. The total net profit of a firm during the last 3 years were rupees 63,000. ये total net profit है। The capital invested in the firm is rupees 80,000.
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, गुडविल आप कैलकुलेट करेंगे 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000 का 10% किया, तो 8,000 विल बी अ नॉर्मल में क्या आ गया, परचेज ऑफ, तो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, द कैपिटल इन्वेस्टेड इज 80,000, 80,000 का 10% किया 8,000, ओके, दिस इज अ नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट 63,000 है, दिस इज टोटल 3 years का टोटल है, 3 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज विल बी 21,000। और सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है, इट इज एवरेज माइनस नॉर्मल, वो आ गया 13,000। और गुडविल कितनी ईयर्स परचेज है, 3 years परचेज है, तो 39,000 विल बी अमाउंट ऑफ गुडविल, 39,000 and 13,000 it is super profit. Question number 114. If a firm earns a profit of 20,000 annually and the firm earns 10%, 20,000 रुपया वो एनुअली कमा रहे हैं, और नॉर्मल, और वो जो है फर्म अर्न करती है 10% अर्न करती है, तो बताओ टोटल गुडविल फर्म की क्या होगी। तो टोटल गुडविल क्या होगी, 10% जो अर्न कर रहे हैं, तो 10% जो 20,000 के बराबर है। अगर 10% 20,000 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, अगर 10% इज इक्वल टू 20,000, देन 100% क्या होगा, इट विल बी 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो हमारे पास जो गुडविल की अमाउंट आएगी वो आ जाएगी, कितनी आएगी बेटा, इसको अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी ₹2 लाख, ये 2 lakhs आ जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 115. X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. With the effect from 1st April 2011, they agreed the share of profits to be equally. तो पहले इनकी रेशियो क्या थी एक्स और वाई की, इट इज 2:1। अब रेशियो क्या आ गई एक्स और वाई की, इट इज इक्वल 1:1। तो बताओ वाई ने सेक्रीफाइस किया है, गेन किया है, तो क्या निकलेगा 1/3 माइनस 1/2। तो इसमें वाई ने गेन ही किया होगा, पहले हिस्सा 1/3 था, अब हिस्सा होगा 1/2, तो ज़्यादा हो गया, निकाल लेते क्या आएगा, तो 2 माइनस 3 माइनस में आ रहा है, अगर माइनस में आता है तो बेटा गेन होगा, 1/6 इज द गेन। क्वेश्चन नंबर 116. A, B and C are partners sharing profits equally. They decided that in future they will get 1/5 share. What will be the C's sacrifice? पहले C का शेयर कितना था, 1/3 था, अब फ्यूचर में कितना हिस्सा होगा, 1/5, 15, 5 माइनस 3, तो 2/15। तो इसमें क्या होगा, C का जो सेक्रीफाइस होगा वो 2/15 होना चाहिए, ऑप्शन डी। The capital invested in the firm is rupees 5 lakh. Normal rate of return is 10%. Average profit of the firm 64,000 after an abnormal loss of 4,000. What will be the value of the goodwill of the firm at 4 years purchase of the super profit? ये abnormal loss, जो average profit है बच्चों वो 64,000 है, और abnormal loss जो था वो हम ऐड कर लेते हैं, अगर कोई abnormal loss है वो ऐड कर लेते हैं, तो 68,000 आ जाएगा हमारा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, 68,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 5 लाख का 10%, इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हम माइनस करेंगे, और वो आ रहा है हमारे पास 50,000। तो दोनों का अंतर जो आ जाएगा, 5 लाख का 10% किया, 5 लाख का 10% किया, 50,000, तो 68,000 में से आप 50,000 रुपीज माइनस करेंगे। ठीक है जी बेटा, 18,000 रुपीज हमारे पास आ जाएगा फॉर प्रॉफिट। और गुडविल कितनी ईयर्स परचेज है, 4 years परचेज है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 राइट आंसर आ जाएगा। इन द इवेंट ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, the general reserve existing in the balance sheet is transferred to the
कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो किस में होगा? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगा तो कई चीज़ों के बारे में कई चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको तो याद होना चाहिए, ऑप्शंस, आंसर मालूम होना चाहिए। फिर ऑप्शंस में देखो कि कहाँ पर आंसर है। इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी वो है 3:2:1 is changed to 1:2:3, then the partners whose share will be unaffected, कौन सा पार्टनर होगा जिसका शेयर अनअफेक्टेड होगा? तो हमारे पास है 3:2:1। अब न्यू रेशियो क्या आ गया? 1:2:3। इसका भी टोटल 6 है, इसका भी टोटल 6 है। अगर सेम टोटल है तो हम सीधे करेंगे। ये जो आ गया, एक्स ने, जो ए है, ए ने सेक्रीफाइस किया, बी में कोई चेंज नहीं आई और सी को गेन हुआ, तो किसका जो शेयर अनअफेक्टेड रहेगा? दैट विल बी ऑफ बी, दैट वुड बी ऑफ बी। नेक्स्ट वन, एक्स एंड वाई share profits and losses in the ratio of 3:2 with effect from 1st April. They agree to share profits equally. पहले वो 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट ले रहे थे, अब उन्होंने कहा कि इक्वल लेंगे 1:1 की रेशियो में। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹60,000। ये फर्म की गुडविल है, ध्यान दीजिएगा, ये फर्म की गुडविल है। ये गुडविल चैप्टर से रिलेटेड आ गया। अब इसे क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई गेन है या सेक्रीफाइस है या नहीं है। तो एक्स के लिए देखते हैं, पहले क्या था? 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम लिया 265, 1/10 एक्स का सेक्रीफाइस है, और वाई में 2/5 माइनस 1/2, एलसीएम लिया 4 माइनस 5 माइनस 1/10, दैट मीन्स वाई ने गेन किया है, वाई ने गेन किया। तो एक्स ने 1/10 सेक्रीफाइस किया और वाई ने 1/10 गेन किया। टोटल गुडविल कितनी है फर्म की? टोटल गुडविल बेटा 60,000 है। तो 1/10 एक्स ने जो सेक्रीफाइस किया, दैट मीन्स 6,000 रुपया एक्स को गुडविल के रूप में मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? एक्स को। तो जनरल एंट्री हमारी क्या जाती है कि जो गेनिंग पार्टनर होगा, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। और किस अमाउंट से? 6,000 से, जो गुडविल का हिस्सा आएगा। तो हियर गेनिंग पार्टनर इज वाई, वाई को हमने डेबिट किया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एक्स है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया विद द 6,000 अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 121, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profits in the ratio of 2:3:5. पहले 5:3:2 था, अब 2:3:5 आ गया। What will be the accounting treatment of workman compensation reserve appearing in the balance sheet on that date when no other information is available for the same? तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे अगर ऐसी परिस्थिति होगी? तो हमें कोई सेक्रीफाइसिंग, अगर पार्टनर, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की इंफॉर्मेशन है तो उसे हमने ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। हमें कोई सेक्रीफाइस गेन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 122, the ratio in which one or more partners of the firm forego, that is sacrifice their share of profit in favor of one or more partners, जिस रेशियो में वो सेक्रीफाइस करेंगे उसे बेटा हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनमें से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या पार्ट नहीं होगा? तो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, यस, उसमें यूज होता है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज होगी, रिजर्व्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो होगा उसमें जो चेंज इन पार्टनरशिप रेशियो का कोई अंतर, कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन 124 अब इसमें क्या दिया गया है? ए एंड बी वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली with effect from 1st April 2020, they decided to share profits in the ratio of 4:3. Due to change in profit sharing ratio, A's gain or sacrifice will be, तो पहले A का क्या था? 1/2 था,
अब ए का कितना हो गया 4/7, एलसीएम लिया, ठीक है जी, और -1/14 आ गया, अगर माइनस है देन इट इज गेन, तो ए ने 1/14 का गेन किया होगा। नेक्स्ट वन इज assets are revalued and liabilities are reassessed at the time of change in profit sharing ratio so that इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या आ गया? एसेट और लाइबिलिटीज आर शोन एट द प्रेजेंट वैल्यूज के, gaining partner is not put to an advantage and sacrificing partner is not put to disadvantage and vice versa. Both A and B and assets and liabilities are shown at their market values. तो 125 में जो मेन रीजन क्या जाता है कि हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे कि जो गेनिंग पार्टनर है, जो नया पार्टनर आ रहा है, उसे कोई एडवांटेज ना मिल जाए। अगर हमने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यू नहीं किया, एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर हमने इनको रीवैल्यू नहीं किया होगा तो उसका बेनिफिट किसको फ्यूचर में मिलेगा? जो इनकमिंग पार्टनर होगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए वो क्या होगा? डिसएडवांटेज होगी, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई है, उनकी मेहनत लगी है एसेट्स को, इस बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाने की। जो एसेट्स की कीमत इंक्रीज हुई होगी तो उसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? बस जो हमारे सेक्रीफाइसिंग या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनको मिलना चाहिए। तो मेन मकसद इसका जो है वो आ जाएगा कि गेनिंग पार्टनर को कोई एडवांटेज ना मिले और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कोई डिसएडवांटेज ना लगे। क्वेश्चन नंबर 126, Raju and Gaurav were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. With effect from 1st January, they decide to share profits and losses equally. Individual partners gain or sacrifice due to change in the ratio will be. तो पहले इनके 2:1 की रेशियो थी, अब इनकी रेशियो हो गई है इक्वल हो गई है। कर कर देख लेते हैं, पहले इनकी रेशियो क्या थी? पहले थी 2:1, तो पहले 2:1 है, 2:1 अब हो गया इक्वल, 2/3 -1/2, 6। अब इसका एलसीएम के बाद 2 4 -3, 1/6 क्या है? सेक्रीफाइस है राजू का। अब दूसरे का देखेंगे 1/3 -1/2, 6। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2 -3 -1/6। ये गेन है, इसके लिए गेन है, ये गौरव के लिए गेन आ जाएगा। तो सेक्रीफाइस बाय राजू 1/6 एंड गेन बाय गौरव 1/6. Option B is the right answer. Next one, question number 127. 127 में क्या दिया गया है? Raman and Rajan were partners in a firm sharing profits or losses in the ratio of 3:1. इस रेशियो में वो शेयर करें प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को 3:1. With effect from 1st January, they agreed to share profits in the ratio of 2:1. Due to change in profit sharing ratio, अब इसमें भी सेम वही बेटा 3/4 किसके लिए हमने निकालना है? राजन के लिए निकालना है। राजन का हिस्सा क्या था पहले? 1/4, अब कितना हो गया? 1/3, एलसीएम लिया, 3 - 4 -1/12 गेन हुआ, तो ऑप्शन वो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 128. Neha, Nisha and Yamini are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profits and losses in the ratio of 3:2:1. Each partner's gain or sacrifice due to change in the ratio will be. तो क्या इनका होगा? क्या गेन हुआ या लॉस हुआ हर एक पार्टनर के लिए? तो बेटा शॉर्ट में ट्राई करते हैं, एक शॉर्टकट भी करने का। 5:3:2, ये क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया 10 है, और इनकी रेशियो क्या है? 3:2:1 है। नेक्स्ट में कितनी आ गई? नेक्स्ट में 3:2:1 आ गया। तो आपने इसको, दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस है, वो आप कैलकुलेट करेंगे और वो कितना आ जाएगा वो आप देखेंगे। तो जो भी वैल्यू, दोनों का जो अंतर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 128 में जब आप ये खुद सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर जो होना चाहिए, इसकी ऑप्शन जब आप कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन डी होना चाहिए।
नेहा का नील, निशा का गेन होना चाहिए 130 और यामिनी का सेक्रीफाइस होना चाहिए 130 का। ठीक है बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में मैं 128 तक ही आपसे डिस्कस करूंगा, तो बाकी के क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। एक बार दोबारा से नवरात्रों की, वैसाखी की और रमज़ान की आप सबको बहुत बहुत बधाई। घर पर रहिए, इन त्योहारों को विद प्रिकॉशंस, विद प्रॉपर SOPs को फॉलो कर कर इनको मनाइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।